हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार और आज हम एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक्स को समझने वाले हैं, दैट इज सर्कुलर परमुटेशंस। तो इससे पहले जो भी चीज़ें हमने आज तक देखी थी वो सारे लीनियर परमुटेशंस थे कि हम एक लाइन में चीज़ों को रीअरेंज कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को एक क्लोज लूप में चीज़ों को अरेंज करें। क्या डिफरेंस होगा दोनों चीज़ें में? एक तो वो चीज़ें समझने वाले हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिकली हम सर्कुलर परमुटेशंस को क्या समझते हैं कि एक टेबल के चारों ओर चेयर्स है, उस पर हम बैठा रहे हैं। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में वहां पे कंडीशंस क्या है, क्या चीजें होंगी कि वहां पे सर्कुलर परमुटेशंस होगा, क्या चीजें ऐसे होंगी कि वो सर्कुलर परमुटेशंस नहीं होगा। इस सारी चीजों को इस लेक्चर्स में हम एक एक करके समझने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और इस लेक्चर्स को हम सम अप करेंगे। तो अगर आप मेरे इस लेक्चर्स को पूरा देखते हो तो उसके बाद मैं आपके लिए एक असाइनमेंट क्रिएट किया हूं जिसको आपको सॉल्व करना है। तभी पता चलेगा कि आपने चीजों को कितना समझा है। उससे खुद को जज नहीं करना है, एक्चुअली वो सारे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस जर्नी को, दैट इज सर्कुलर परमुटेशंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चीजें कहां से क्या अराइज हुई। तो सबसे पहला यहां पे मान लो कि मैं आपको एक रूम में ले गया। ये मान लो कि इंटर, आप इमेजिन कर पा रहे हो कि मैं आपको एक रूम में ले गया। ठीक है, इस रूम में क्या है हमारे पास? इस रूम में आपके पास 4 चेयर्स हैं जो कि एक लीनियर वे में अरेंज है। किस वे में अरेंज है? एक लीनियर वे में अरेंज है। थोड़ा सा मैं पेन की थिकनेस को बढ़ा लेता हूं। ठीक है, एक लीनियर वे में अरेंज है, एक लीनियर वे में चीजें अरेंज है यहां पे। ठीक है, अब मैं बोला कि 4 पर्सन है। राम, राम दिख रहा है आपको? श्याम, मोहन एंड शुभम। ये 4 पर्सन, इसको अरेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव 4 पोजिशंस। हम यहां पे मार्क कर सकते हैं कि दिस इज पोजिशन नंबर 1, दिस इज पोजिशन नंबर 2, दिस इज पोजिशन नंबर 3, दिस इज पोजिशन नंबर 4। तो हम यहां पे चीजों को 4 हमारे पास क्या है, पोजिशंस हैं, उसको हम अरेंज कर सकते हैं। दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वे, 4 फैक्टोरियल वे। तो क्या हुई, जब हमारे पास लीनियर परमुटेशंस था तो हमारे पास क्या था कि हम यहां पे एक डिफरेंट, चलो ठीक है, इसको हम ब्लैक करना चाहते हैं। यस, ब्लैक। यस, तो हमारे पास जब लीनियर परमुटेशन था, लीनियर परमुटेशन, तो हमारे पास बिगिनिंग एंड एंड था, बिगिनिंग एंड एंड था हमारे पास, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको एक पोजीशन नंबर असाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4। बट अगर मान लो कि यही चीजें एक सर्कुलर वे में हो तो क्या हो? अगर यही सारे चेयर्स एक सर्कुलर वे में हो, ऐसे रूम्स होना जहां पे आपको, मान लो कि आपको मैं स्पेस में ले गया, स्पेस में 4 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर परमुटेशंस पे। ठीक है, वहां पे क्या है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट आपको नहीं नजर आ रहा होगा। इस तरीके से समझो कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं है, हम 4 बंदे बैठे हुए सर्कल्स में। तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा? इसी को सर्कुलर परमुटेशंस बोलते हैं। मिस लीनियर परमुटेशंस में क्या था, हमारे पास पोजीशंस मैटर कर रहा था, या पोजीशंस का अपने एक नाम था कि दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बिगिनिंग और एक एंड था। बट सर्कुलर परमुटेशंस में तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, मान लो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। अभी उस कॉन्सेप्ट पे पहुंचने से पहले मान लो कि हमारे पास रूम है जो पूरा व्हाइट पेंटेड है चारों तरफ से, और उसमें 4 डिफरेंट चेयर्स लगा हुआ है, और हमारे पास 4 पर्सन्स हैं, राम, मोहन, श्याम एंड शुभम। ये 4 बंदे हैं, इन्हें बैठाना है। क्या ये चीजें दिख रही है आपको एक सर्कल वे में? है।
लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट और नेक्स्ट हमारे पास ये सर्कुलर अरेंजमेंट, दोनों में क्या डिफरेंट है? हमने क्या बोला था? देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फैक्टर or cause that can be reference point, that can be our reference point. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए सर्कुलर परमुटेशन। कोई भी आपके पास एक्सटर्नल रेफरेंस पॉइंट नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करना चाह रहे हैं? हम चीजों को एक सर्कुलर वे में अरेंज करना चाह रहे हैं। मान लो कि यहां पे हम राम, मोहन, श्याम एंड शुभम को अरेंज करना चाहते हैं, एक सर्कुलर वे में अरेंज करना चाहते हैं। तो क्या कोई रेफरेंस पॉइंट है? क्या कोई चेयर्स बना सकते हैं किसी चेयर को रेफरेंस पॉइंट की दिस इज अवर 1, दिस इज अवर 2, दिस इज अवर 3, दिस इज अवर 4? नो। तो कैसे यहां पे कैसे हम डिस्टिंक्ट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे? अभी हम बिल्कुल, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं, कोई भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको बस ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूं कि चीजों को अगर इसको समझ लिया ना, खत्म सर्कुलर परमुटेशन। एक्चुअली हम यहीं पे गलती करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ले आए, ये ले आए, इसको रेफरेंस बना दिए, n-1 फैक्टोरियल। नहीं, पहले समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशंस में क्या होता है हमारे पास? हम चीजों को अरेंज करते हैं एक सर्कुलर लूप में चीजों को अरेंज करते हैं। किसमें अरेंज करते हैं? सर्कुलर लूप में। और जब चीजों को सर्कुलर लूप में अरेंज करते हैं, मीन्स हम राम, मोहन, श्याम एंड शुभम को जब एक सर्कुलर लूप में चीजों को अरेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? देयर शुड बी नो रेफरेंस पॉइंट। यहां पे कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं होना चाहिए। हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए कि नहीं मैं इससे कंपेयर कर लेता हूं, नहीं मैं बैक से कंपेयर कर लेता हूं, नहीं, आप स्पेस में हो, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं हो। ठीक है, अब 4 आइडेंटिकल चेयर्स पे बैठो, अब सोचो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि 2 अरेंजमेंट्स वहां पे तभी अलग होगा जब क्या हो, हमारे पास हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है या फिर हमारा जो पोजीशंस है, रिलेटिव पोजीशंस, वो अलग होना चाहिए। अगर ये मानो कि ये स्पेस में ये 5 बंदे ऐसे बैठे हैं, ठीक है, तो मैं कितना भी इसको रोटेट कर दूं इधर से उधर, क्या इसका पोजीशंस, रिलेटिव पोजीशंस इसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ? नहीं। क्या इसका रिलेटिव पोजीशंस इसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ? नहीं। क्या इसका रिलेटिव पोजीशंस इसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ? नहीं। तो हम इसको कितना भी रोटेट कर दे स्पेस में, दिस इज नॉट अ डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट्स और सर्कुलर परमुटेशंस। तो यहां से 2 चीजें हमें समझ में आई कि सर्कुलर परमुटेशंस तभी डिफरेंट होगा जब उसका रिलेटिव पोजीशंस चेंज हो, पोजीशंस चेंज्ड। ठीक है, और यहां पे हमेशा ध्यान देखना कि चेयर्स शुड बी आइडेंटिकल, चेयर्स शुड बी आइडेंटिकल। अगर चेयर्स आइडेंटिकल नहीं है तो क्या होगा? देखो, अगर चेयर्स आइडेंटिकल नहीं है तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है ना, है ना, रेफरेंस पॉइंट दिख रहा है कि इस चेयर पे राम बैठ सकता है या फिर मोहन बैठ सकता है, श्याम बैठ सकता है एंड शुभम बैठ सकता है। दैट कैन बी डिफरेंट। तो यहां पे अगर हमें बैठाना है तो क्या इसमें और इस लीनियर परमुटेशंस में कोई डिफरेंस रह जाएगा? कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जहां पे रेफरेंस पॉइंट आ गया, सर्कुलर परमुटेशंस वहां से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे रेफरेंस पॉइंट आया, रेफरेंस पॉइंट, सर्कुलर परमुटेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर परमुटेशन में।
परमुटेशन में। क्यों ऐसा होगा सोचो। अब मान लो कि ये हमारे पास चेयर है, इस चेयर पे, तो इस चेयर पे राम बैठ सकता है और मोहन बैठ सकता है और श्याम बैठ सकता है, शुभम बैठ सकता है। हमने बोला कि एक हमारे पास राम, श्याम या फिर मोहन एंड शुभम, एक हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो अभी राम यहां पे बैठा हुआ है, यहां पे श्याम बैठा हुआ है, यहां पे मोहन बैठा हुआ है, यहां पे शुभम बैठा हुआ है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो क्या होगा? अगर मान लो कि 1 हम रोटेट कर रहे हैं इसको इधर, देन राम कम्स हियर, हमारे पास श्याम कम्स हियर, मोहन कम्स हियर एंड शुभम कम्स हियर। क्या ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं? यस, ठीक है, क्योंकि चेयर्स अलग अलग हैं सभी के। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स होगा दैट इज 4 फैक्टोरियल। बट इन ला हम अगर इस केस में हम बात करें, अगर मैं चीजों को रोटेट कर दूं तो क्या उससे चेंजेज आएगा क्या कोई? देखते हैं। हमारे पास राम है, मोहन है, श्याम है, शुभम है। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो क्या कोई चेंजेज आएगा? अगर राम यहां पे आए, यहां पे श्याम आए, यहां मान लो कि राम, यहां पे मोहन, मोहन, श्याम, शुभम, क्या चीजें अलग हुई? नहीं। क्या किसी का किसी के लेट में कोई ऑर्डर चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। पहले भी सोचो कि हमारे पास राम के, अगर मैं बताऊं राम वहां पे बैठा हुआ है, तो राम के लेफ्ट में कौन है? सोचो, लेफ्ट में कौन है? मोहन। और राइट में कौन है? शुभम। अगर मैं बैठा हुआ राम में बैठा हुआ हूं तो मेरे लेफ्ट में कौन है? मोहन। और मेरे राइट में कौन है? शुभम। और जब मोहन है यहां पे, मोहन, तो मोहन के राइट में आपके पास क्या है? राम। और मोहन के लेफ्ट में हमारे पास क्या है? यहां पे श्याम। अब सोचो यहां पे हमारे पास, यहां मोहन बैठा हुआ है, तो यहां पे भी मोहन के राइट में राम है, लेफ्ट में क्या है हमारे पास? श्याम। यहां पे भी राम को देखो, राम के हमारे पास, राम के लेफ्ट में कौन है? मोहन। और राम के हमारे पास राइट में कौन है? शुभम। तो क्या चीजें चेंज हो रही है? बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। तो अब बोलोगे लास्ट में भी सर रिलेटिव ऑर्डर तो चेंज नहीं हो रहा था। अरे भैया, रिलेटिव ऑर्डर की बात ही यहां पे कहां है जब चेयर्स ही डिफरेंट है, तो वो खुद ऑटोमेटिकली वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना देगा। लेकिन यहां पे चेयर्स आइडेंटिकल है, तो हमें किसको देखना पड़ेगा? रिलेटिव ऑर्डर को देखना पड़ेगा। सिंस क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम किसी को फर्स्ट या सेकेंड पोजीशंस असाइन नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते दिस चेयर इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, क्योंकि नो हियर, नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। कोई स्टार्टिंग कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर आपने समझ लिया तो हमारा हाफ वर्क हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैं चीजें आपको समझा रहा था कि हमारे पास क्या है, कि रिलेटिव ऑर्डर्स कहने का मतलब क्या हुआ, वो चीजें समझते हैं। रिलेटिव ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। जैसे सोचो, मान लो कि यहां पे 4 पर्सन्स हैं, सभी अलग अलग टी शर्ट कलर पहने हुए हैं, अलग अलग 4 डिफरेंट पर्सन्स हैं। एक हमारे पास यहां पे अरेंजमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास है रेड कलर का। तो अगर मैं रेड वाले बंदे को देखूं तो रेड के राइट में कौन है हमारे पास? जस्ट इमेजिन करो यू आर रेड, देन रेड के राइट में हमारे पास कौन है? येलो। ये हमारे पास राइट। और इसके लेफ्ट में हमारे पास कौन है? इसके लेफ्ट में हमारे पास है ब्लू, लेफ्ट हमारे पास। ठीक है, यहां पे देखो रेड के राइट में, अगर यहां पे रेड बैठा हुआ है तो हमारे पास रेड के राइट में हमारे पास कौन होगा? रेड। हम बैठे हुए यहां पे, बैठे हुए समझो, ठीक है हमारे पास। तो रेड के हमारे पास राइट में हमारे पास कौन है? अगेन येलो। और इसके लेफ्ट में हमारे पास कौन है? हमारे पास ब्लू। क्या इसको रोटेट करने से, अगर मैंने इसको 1 पोजीशन रोटेट कर दिया, तो
क्या इसका रिलेटिव ऑर्डर किसी का चेंज हुआ क्या? नो, किसी का चेंज नहीं हुआ। अगर मैं अगेन इसको रोटेट कर देता हूं, अगेन इसको रोटेट कर देता हूं, तो फिर से देखो रोटेट करने से कहाँ है हमारे पास? रेड, रेड हमारे पास। इसको समझना ऐसे नहीं, फॉरवर्ड नहीं, ये चारों बैठे हुए हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ये इमेज गलत बन गया है, ये बैठे हुए हैं हमारे पास, तो ये बैठे हुए हैं। तो ये जब बैठे हुए हैं हमारे पास, तो अगेन अगर देखेंगे तो इसके हमारे पास लेफ्ट में कौन होगा? हमारे पास लेफ्ट में हमारे पास ब्लू, और राइट में क्या? येलो। क्या रोटेट करने से रिलेटिव ऑर्डर चेंज होगा क्या? अभी भी इसके अगर हम बात करें क्लॉकवाइज में सेकेंड पोजीशन पे ग्रीन है, अभी भी इसके क्लॉकवाइज में हमारे पास यहां पे अगर हम देखें तो सेकेंड पोजीशन पे ग्रीन है, ठीक है? तो चीजें चेंज नहीं हो रही यहां पे, मींस रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? इन सर्कुलर परमुटेशंस all four rotations are considered the same arrangements because the relative order of the people who is next to whom remains unchanged. ये तभी पॉसिबल हो पाया जब यहां पे पोजीशंस जो थे या फिर हमारे पास चेयर्स जो थे दैट आर आइडेंटिकल। अगर ऐसा नहीं होता, यहां पे होता, तो ये चीजें आइडेंटिकल नहीं है। मीन्स कहीं पे भी आपको रेफरेंस पॉइंट मिल गया ना, तो वो हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट्स खत्म हो गया वहां पे, और वही ढूंढना है हमें। हम जब फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो हम देखेंगे वही चीजें जनरेट होगी। लेकिन यही चीजें अगर लीनियर अरेंजमेंट में होता तो डिफरेंट होता। क्यों डिफरेंट होता है? देखो हमारे पास सोचो, हम अगर मान लो कि ये हम यहां से रेड से स्टार्ट करते हैं, तो रेड रेड हमारे पास ब्लू ग्रीन येलो, और ये हमारे पास क्या है? ब्लू ग्रीन येलो रेड। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ग्रीन येलो रेड ब्लू, और ये हमारे पास येलो रेड ब्लू ग्रीन। अगर मैं इसको साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करूं, तो ये हमारे पास मान लो कि इसको हम लेते हैं क्लॉकवाइज लेते हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो, इसको हम लेते हैं। तो ये हमारे पास है ब्लू, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्रीन येलो रेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहां पे ग्रीन येलो रेड ब्लू, और यहां पे हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास है येलो रेड ब्लू ग्रीन। क्या ये सभी साइक्लिक ऑर्डर में सेम होंगे? यस। क्यों? क्योंकि रेड का अगर यहां पे रेड बंदा बैठा हुआ है, तो अगर रेड मैं वहां पे बैठा हुआ हूं, तो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास जो हमारे पास राइट में होगा और जो हमारे पास लेफ्ट में होगा, सेम चीजें यहां पे होगी। रेड अगर यहां पे बैठा हुआ है तो इसके जो लेफ्ट में होगा और चीजें राइट में जो होंगी वो सेम होगी हमारे पास, हर किसी का। तो ये चारों जो हमारे पास है लिनियरली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है हमारे पास? क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, ये अलग अलग है। बट सर्कुलर में क्या है? सेम ही है। यहां से एक चीज और समझ में आया कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स या परमुटेशंस तभी डिफरेंट होंगे जब वो क्या हो? वो रोटेशनली इक्विवेलेंट ना हो। मीन्स रोटेशनली इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या है रोटेशनली इक्विवेलेंट का? रोटेशनली इक्विवेलेंट करने का मतलब हम इसको रोटेट करके, क्या हम इसको रोटेट करके ये बना सकते हैं? यस। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन रोटेशन कर दें। प्रीवियस देखो एग्जांपल, क्या मैं इसको अगर मैं चाहूं इसको रोटेट करके ऐसा बना सकता हूं? यस। इसका वन रोटेशन ले लो इस साइड, ऐसा बना सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं? यस। इसको मैं ऐसा बना सकता हूं। इसको मैं क्या करूं? या तो फिर मैं इधर इसका टू रोटेशंस ले लो, मान लो कि इसका टू रोटेशंस ले लो, टू रोटेशंस, तो क्या होगा? वन रोटेशन में ये यहां आएगा, नेक्स्ट में ब्लू यहां पे आ जाएगा। क्या सेम है? तो दीज ऑल आर रोटेशनली इक्विवेलेंट, रोटेशनली इक्विवेलेंट। तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए? वो रोटेशनली इक्विवेलेंट ना हो,
तभी हम उसको डिस्टिंक्ट परमुटेशंस मानेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स में। और वो तभी पॉसिबल होगा जब चेयर्स आइडेंटिकल हो। चेयर्स अगर डिफरेंट है देन देयर इज नो नीड टू टॉक टू सर्कुलर परमुटेशंस, कोई जरूरत नहीं है। अब सर पिछले हाफ एन आवर से आप बोले जा रहे हो, ठीक है, अभी मैं और बोलूंगा। अब देखो, these all are 6 unique circular arrangements of 4 persons, 6 यूनिक अरेंजमेंट्स। अब यहां से देखो चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। क्या है यहां पे, अगर ये चारों बंदे आइडेंटिकल चेयर्स पे सब कुछ स्पेस में बैठे हुए हैं, क्या मैं किसी को भी रोटेट करके ला सकता हूं क्या? जैसे देखो, क्यों नहीं ला सकते हैं? यहां रेड देखो, तो रेड अगर वहां पे बैठा हुआ है तो रेड के राइट में कौन है? येलो। लेफ्ट में कौन है? ब्लू। यहां पे रेड के राइट में कौन है? ग्रीन। यहां पे लेफ्ट में कौन है? ब्लू। यहां पे राइट में कौन है हमारे पास? येलो। लेफ्ट में हमारे पास कौन है? हमारे पास ग्रीन। यहां पे हमारे पास देखो कि हमारे पास राइट में कौन है? हमारे पास लेफ्ट में कौन है? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्या हर जगह अलग है? यहां पे राइट में येलो है, लेफ्ट में ब्लू है। यहां पे राइट में ग्रीन है, लेफ्ट में हमारे पास ब्लू है। राइट में येलो है लेकिन लेफ्ट में ग्रीन है। यहां पे राइट में ब्लू है लेकिन लेफ्ट में ग्रीन है। यहां पे राइट में ग्रीन है बट लेफ्ट में येलो है। यहां पे राइट में ब्लू है बट लेफ्ट में क्या हमारे पास है? येलो है। क्या सारे डिफरेंट हैं हमारे पास? ठीक है। अब किसी भी एक अरेंजमेंट्स को लेते हैं, मान लो कि मैंने इस अरेंजमेंट्स को लिया, इसको लिया, ठीक है, और इसको हम लीनियरली वे में ड्रॉ करके देखते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं दिस इज, हम यहां से स्टार्ट करते हैं रेड, फिर हमारे पास ब्लू, ग्रीन, येलो। अब मैं इसको ऐसे कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं जिससे ये साइक्लिक डिफरेंट ना हो, में साइक्लिक परमुटेशन सेम हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू। नेक्स्ट हमारे पास येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन। ये जो ऑल 4 अरेंजमेंट्स हैं लीनियर में, ये सारे साइक्लिक में सेम होंगे। होंगे ना सेम? देख लेते हैं, मैं बता ही देता हूं करके। देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पे बंदे बैठे हुए हैं। ये मान लो कि रेड है, ये हमारे पास ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, एक ये हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अरेंजमेंट्स है, ये हमारे पास है ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। नेक्स्ट हमारे पास जो अरेंजमेंट्स है वो हमारे पास है ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू। और नेक्स्ट हमारे पास है अरेंजमेंट्स है येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन। क्या ये चारों रोटेशनली इक्विवेलेंट है? TATIONALLY, इक्विवेलेंट। मैं हम किसी को भी रोटेट करके ला सकते हैं, बना सकते हैं। अगर मेरे को इसको बनाना है, इसको बनाना है, तो हम क्या कर दें, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 रोटेशन करो, ये बन जाएगा। इसको ये बनाना है तो हम क्या कर दें कि हम इसको क्लॉकवाइज में 2 रोटेशन करो। हमें इससे ये बनाना है मान लो, तो ग्रीन यहां पे है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 रोटेशन कर दें। क्या हम बना सकते हैं? क्या सभी रोटेशनली इक्विवेलेंट है? दैट मीन्स फॉर ईच सर्कुलर अरेंजमेंट्स, यहां पे अगर हमारे पास कितने पर्सन्स हैं? 4 पर्सन्स हैं, तो हमें कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं इसके हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करूं, जो इसके रोटेशनली इक्विवेलेंट होगा वो हमारे पास कितने मिल रहे हैं? 4। कितने मिल रहे हैं? 4। दैट मीन्स अगर n ऑब्जेक्ट होगा तो इसके हमारे पास
लीनियर में ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे जो कि इसके रोटेशनली इक्विवेलेंट होगा हमारे पास n। अगर ये चीजें समझ गई ना तो सर्कुलर परमुटेशन खत्म। तो अब हम समझेंगे, अब हमने समझ लिया अभी तक कि सर्कुलर परमुटेशंस क्या होता है। तो क्या होता है सर्कुलर परमुटेशन? अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स in a circular loop where two arrangements are different only if their relative order are different, or they are not rotationally equivalent. They are not rotationally equivalent, तभी हमारे पास होगा। तो ये चीजें हम समझ गए कि एक सर्कुलर लूप में हमें अरेंज करना ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, मान लेते हैं कि देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, देयर आर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, देयर आर n distinct objects, the number of linear arrangements कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? n फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तो जब n फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट्स है, हमें निकालना है कि अरेंजमेंट्स राउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है, सर्कुलर टेबल के अराउंड अरेंज करना है ऑन आइडेंटिकल चेयर्स पे अरेंज करना है। तो हमने क्या बोला? फॉर ईच सर्कुलर अरेंजमेंट्स यू विल गेट n डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स इक्वल टू, मान लेते हैं कि x है हमारे पास। तो हमने क्या बोला कि ईच सर्कुलर अरेंजमेंट्स के लिए, फॉर ईच सर्कुलर अरेंजमेंट्स we get n different linear arrangements. That means x into n should be equal to n factorial, total number of linear arrangements सभी का। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n factorial upon n, which is equal to x equal to n minus 1 factorial. That means circular arrangements of n distinct objects किसके इक्वल होगा? n minus 1 फैक्टोरियल के। इसको दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं हम? हमें क्या बोला कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स कहां पे ब्रेक हो जाएगा? जहां पे रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा। तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है एक सर्कुलर वे में, n ऑब्जेक्ट्स है, मान लेते हैं कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, दिस इज 1, दिस इज नॉट 1, दिस इज n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। तो मैंने बोला कि अगर मैं किसी एक को फिक्स कर दूं, सिंस चेयर्स आर आइडेंटिकल, तो हम अगर किसी को फिक्स कर दे कहीं पे भी कि भैया तुम यहीं बैठो अब, तो क्या अब हर किसी के पास एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा? इसके रिलेटिव में क्या हम बोल सकते हैं?
दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकेंड पोजीशन, दिस इज थर्ड, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, और ये हमारे पास n-1 पोजीशंस हो जाएंगे। ये तो हमारे पास फिक्स है, ये इसको कहीं चेंज नहीं होना है, ठीक है। अब इसके रिलेटिव में क्या हमारे पास n-1 पोजीशंस मिल गए। हमने क्या बोला था, जहां पे आपके पास रेफरेंस पॉइंट मिला वहां पे सर्कुलर परमुटेशंस ब्रेक। अब यहां पे हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, ये फिक्स है, तो बाकी के जो हमारे पास n-1 ऑब्जेक्ट है वो कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है, n-1 फैक्टोरियल। ऐसे भी समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास था सर्कुलर अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है अरेंजमेंट्स ऑफ बेड्स और फ्लावर्स ऑल डिफरेंट अराउंड अ सर्कुलर नेकलेस और गार्लैंड। क्या डिफरेंस होता है इसमें और उसमें। देखो अर्लियर हमारे पास क्या था ना कि हम एक टेबल के अराउंड बैठे, तो क्या होगा जब टेबल के अराउंड बैठेंगे तो अगर एक चीज देखो यहां पे, हम यहां पे दिखाना चाहे दो कोई भी हमारे पास, मान लो कि हमने ये चीजें देखते हैं, ये दोनों को देखते हैं, तो हमारे पास, अच्छा ये दोनों तो थोड़ा सा अलग है, देखो जहां पे ग्रीन ब्लू, ये हमारे पास रेड येलो सामने हो और ग्रीन ब्लू एक दूसरे से फ्लिप किया हो, तो रेड येलो, हाँ इस दोनों को देखो, इस दोनों को देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं यहां पे, तो हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमारे पास क्या है, दिस इज रेड, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूं, चलो ठीक है, मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूं, यहीं पे ड्रॉ करता हूं, इसको ड्रॉ करता हूं, दिस इज रेड, दिस इज येलो, दिस इज ब्लू, इधर हमारे पास ब्लू है, एंड दिस इज ग्रीन। क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, है ना मिरर इमेज। तो क्या सिंस ये टेबल पे बैठा हुआ है तो क्या हुआ, यहां पे देखोगे तो ये लेफ्ट राइट फ्लिप कर गया होगा, इसके सामने फिक्स है, बस इसके लेफ्ट राइट फ्लिप कर गया। अब जो पहले यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या है, राइट में ब्लू है तो लेफ्ट में हमारे पास क्या ग्रीन है, यहां पे राइट में ग्रीन था तो लेफ्ट में ब्लू था। तो यहां पे जब वो टेबल पे बैठा हुआ था टेबल के अराउंड, तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक गार्लैंड्स है, उसका इमेज ले लो, उसको रोटेट कर दूं मैं, ठीक है, ये गार्लैंड्स है उसको मैं फ्लिप कर दूं, क्या उससे वो गार्लैंड्स डिफरेंट हो जाएगा क्या। बोल दोगे किसी को, सर दिस गार्लैंड्स इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, नहीं। तो जहां पे मिरर इमेज या फिर क्लॉकवाइज अगर हम बात करें, यहां पे मिरर इमेज, बेसिकली हम मिरर इमेज बोलेंगे, जहां पे मिरर इमेज आइडेंटिकल हो, ठीक है, मिरर इमेज आइडेंटिकल हो, वहां पे हमारे पास क्या होगा, तो अगर यहां पे देखोगे तो हर किसी का एक मिरर इमेज होगा ऑब्वियसली। तो टोटल अगर मान लो कि यहां 6 है तो हर किसी का मिरर इमेज होगा, तो कितने डिस्टिंक्ट हमारे पास होंगे, 3, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास किसी का मिरर इमेज आइडेंटिकल हो, जैसे देखो कि ये हमारे पास एक क्लॉकवाइज हमारे पास आइडेंटिकल है, एक क्लॉकवाइज हमारे पास अरेंजमेंट्स है ABCD, उसी का यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स हमारे पास है, ठीक है, जो कि हमारे पास है ADBC। एक तरह से कहा जाए तो मिरर लाइन हम ले लिए, ये मिरर ले लिया और उसके अबाउट हमने मिरर इमेज ले लिया। तो क्या ये गार्लैंड्स और नेकलेस के सिचुएशन में क्या डिफरेंट होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। These two arrangements are distinct in cases where direction matters, example सीटिंग में, but consider same where flipping is allowed। हम टेबल पे फ्लिप नहीं कर सकते बट गार्लैंड्स को फ्लिप कर सकते हैं, वहां पे आइडेंटिकल होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन दिस सिचुएशन ऑफ n distinct objects this will be equal to n-1 फैक्टोरियल आ रहा था और हर किसी का मिरर इमेज होगा तो n-1 फैक्टोरियल बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का था जब हम यहां पे क्या
बेड्स और फ्लावर्स और सर्कुलर में लिए रहते हैं। तो ये चीजें हमने यहां तक समझी। अब दोनों चीजें समझ गए कि कहां पे हम कंसिडर करेंगे रोटेशनल अरेंजमेंट्स और उसको सेम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स हो, n ऑब्जेक्ट्स बट पोजीशंस और प्लेसेज बट आर प्लेसेज इन सर्कुलर परमुटेशन। हमारे पास आर प्लेसेज ही हो सर्कुलर परमुटेशन में। कहने का मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन of n distinct objects taken r at a time तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, r ऑब्जेक्ट्स हमें एक बार में लेना है, तो हम क्या करेंगे, r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिए NCR। अब बताओ r ऑब्जेक्ट्स का कितने सर्कुलर परमुटेशन होगा? तो r माइनस 1 फैक्टोरियल, n ऑब्जेक्ट्स का n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो r ऑब्जेक्ट्स का कितना हो जाएगा? r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब सिंस हम इसे लिखना चाहते हैं NPR के फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, NCR इनटू, अगर हम यहां r से मल्टीप्लाई करें तो r से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस इज NCR इंटू r फैक्टोरियल अपॉन r। अब बताओ NCR इंटू r फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? NPR के इक्वल होगा अपॉन r के। तो दिस इज द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? NPR अपॉन r के। नेक्स्ट, अगर सेम चीजें अगर यहां पे हो तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स of n distinct objects taken r at a time where flipping allowed किसके इक्वल हो जाएगा? तो जितने हमारे पास आए थे हर किसी का मिरर इमेज आएगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज NPR अपॉन 2 इंटू आर। ध्यान देना यहां r फैक्टोरियल नहीं है, r है ओनली। तो ये हमारा बेस बन चुका है सर्कुलर परमुटेशंस के लिए